एलसीएम में ले नहीं सकते, सेम वैल्यू हमारे पास एलसीएम इसमें लेना है, मगर एलसीएम लेने से पहले इसको सिंपलीफाई करवाना है। सिंपलीफाई किस तरह करवाएंगे, देखो इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, 6 को 1 से घटाया 6 आया हमारे पास आंसर, 6 के फैक्टर बनवाओ, 2 3 द 3 1 द, इसके फैक्टर बन सकते हैं x स्क्वायर, आपने किसके फैक्टर में है इसके x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय, ये नीचे फार्मूला बनता है हमारे पास x होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस, अब देखो x स्क्वायर 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 24x स्क्वायर 24 2 2 6 2 3 9 अब देखो इसके फैक्टर बनते हैं 2 टू द 4 4 3 द 12 4 2 8 4 2 टू द 4 4 टू द 8 8 और 3 नहीं बन सकते, इसका आंसर 2 है, 3 टू द 6 12 और 2 यस सर 6 2 टू द 4 4 टू द 8 6 and 4 बनेगी सर 6 और 4 बन, हां 6 और 4 बनेंगे, x स्क्वायर एज इट इज सर एक बार ये बताइएगा प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब इसके भी फैक्टर बनाओ, क्या बनेंगे, ये मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूं, इसके मैंने बनाया 6 को 1 से करवाया 6 आया, तो 3 और 2 बना दिया, 3 प्लस 2 3 माइनस 2 1 और 3 टू द 6, इसके बन गए 6 माइनस 4 2 और 6 4 द 24, अब देखो इसके क्या बनेंगे, 12 बन गए 12 है, 2 6 2 6 द 2 3 द 3 1 द, इसके 4 और 3 बनते हैं 4 3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 4 माइनस 3 1 4 3 द 12 3 पहले इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, बेटा आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है, हमने आंसर को देखना होता है, जो आंसर फॉर्म बन रहा है वो हमें बनाना होता है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में से कॉमन ले लो x को, क्या रह गया x - 3 3, इन दोनों में से कॉमन ले लो प्लस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला बन जाएगा a बार प्लस x - 3 माइनस 3 प्लस, इन दोनों में से कॉमन ले लो x को, x प्लस 6, इसमें से कॉमन ले लो x प्लस 6, इन दोनों में से कॉमन ले लो x को, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले लो x माइनस 4, अब देखो x माइनस 3 कॉमन है, एक दफा लिख लिया, और x प्लस 2 एक दफा लिख लिया डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और x माइनस 3 प्लस x प्लस 6 कॉमन है, उसको एक दफा लिख दिया, और x माइनस 4 एक दफा आ गया डिवाइडेड बाय x माइनस 4 को एक दफा लिख दिया, और x प्लस 3 एक दफा आ गया, x माइनस 3 से कैंसिल, x माइनस 4 से कैंसिल, क्या रह गया इधर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, अब देखो एलसीएम सेम है दोनों का, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हमें एलसीएम देने की जरूरत इसमें नहीं है, सिंपल प्लस करवा दो, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी एक दफा, ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, x स्क्वायर x प्लस 2 प्लस x प्लस 6, ठीक है सर बेटा, ये क्या प्लस हो मल्टीप्लाई रही क्यों है, है बेटा ये नीचे ये प्लस हो रही है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही वैल्यू, और हमने ब्रैकेट डाल दिया ना, मैंने ब्रैकेट्स लगाई, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, अब एक्चुअली एक तो अब देखो x और x 2x स्क्वायर 2 और 2x स्क्वायर नहीं 2x, बेटा एडिशन में स्क्वायर नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में होता है, 2 प्लस 6 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, अब देखो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं x प्लस 3 रह जाता है हमारे पास, x और 2 के सॉरी x प्लस 8 रहते सर 4 आएगा इधर, सर ऊपर 2 4 यही आंसर गलत किया आपने भाई 4 आता है, आप बेटा 2 और 6 को प्लस करवाना है, मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ठीक है, 2 और 6 को प्लस करवाना है, बीच में साइन प्लस का साइन, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया x प्लस 3, ये आपके पास आंसर है, इसको स्टॉप कर दो सुबह, सर मैं काट जब तक हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, अब हमारे पास कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 और 4, इन तीनों का एलसीएम इकट्ठा नहीं लेना, एलसीएम हमेशा दो वैल्यूज का लेते हैं, पहले इन दोनों का लेना है, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसका एलसीएम लेना है, समझ आई, पहले क्या करना है
इन दोनों का एलसीएम लेना है, फिर जो इसका आंसर आएगा उसके साथ इसका एलसीएम लेना है। डायरेक्ट तीनों का एलसीएम नहीं लेना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, x + 1 है, एलसीएम लेने का मतलब है यहाँ पे भी x + 1 होना चाहिए, इसको x + 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस स्क्वायर अभी कर देते हैं। स्टेप क्यों खा रहे हो, फिर कहते हो सर समझ नहीं आई। x - 1 आ गया डिवाइडेड बाय x - 1 और x + 1। मेरे उस्मान मल्टीप्लाई आगे समझा दें। एक दूसरे के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाना है। एलसीएम इसको x + 1 इधर नहीं था, इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। x - हम क्रॉस मल्टीप्लाई कब करवाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब करवाते हैं जब हमारे पास एलसीएम में हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हो। ये नंबर हैं या फैक्टर्स हैं? ये फैक्टर्स हैं। नंबर्स में हम लोग सिंपल एलसीएम लेते हैं, जब फैक्टर्स हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स ऐसे हैं, x + 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, x - 1 ये को सेम है। इससे मल्टीप्लाई करवा दो। ये आ गया, दो दफा हो गया, एक दफा ये एक दफा फॉर्मूला ये। बन रहा है। अब -4x divided by x square plus 1 as it is plus 4x divided by x 4 minus 1 as it is। अब देखो ये दो दफा है तो इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, x plus 1 whole का स्क्वायर। x माइनस इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ठीक है। जब भी दो वैल्यूज अगर सेम मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमेशा स्क्वायर बनता है, मल्टीप्लाई नहीं होती। माइनस ये दो वैल्यू सेम है, x माइनस 1 होल का स्क्वायर। ये a प्लस a माइनस b का a माइनस b नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a - b a + b किसके इक्वल हो जाएगा, a x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4x as it is x स्क्वायर प्लस 1 as it is सर ये ब्लू से नहीं आ रहा। प्लस ब्लू से नजर नहीं आ रहा। x 4 बेटा इंक नहीं है, वीडियो स्टॉप करो और मार्कर लेकर आओ। मुझे नहीं अगर समझ आ रहा है कि वेट करो सर। बैठ जाओ, दोनों वैल्यूज as it is आ गई। अब देखो इसका फार्मूला ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया इसको, a स्क्वायर है प्लस 2ab है प्लस b स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैंने 1 लिख दिया ये है। किसका फॉर्मूला ओपन किया आपने? a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसका भी ओपन करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। ये ब्रैकेट में है हमारे पास प्लस 4x x4 माइनस 1। इस ब्रैकेट का मतलब है कि पहले इसको सॉल्व करना है, इसको दरमियान में नहीं लेकर आना। सर अब देखो स्क्वायर नहीं आएगा, इधर ये b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना, तो ब्रैकेट कर दो। सर ये फॉर्मूला नहीं बन रहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी ये फार्मूला ही बनाया है बेटा, इसी को कन्वर्ट किया है इसके अंदर। दोबारा करूंगा तो वही स्टेप हो जाएगा ना, फायदा उसको करने का। एक तरह निकाल दे। इसका ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, x स्क्वायर प्लस प्लस 2x प्लस 1। अब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे सारे साइन चेंज, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कैन x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से कैंसिल, 2x सॉरी 2x कैंसिल नहीं होगा, 1 माइनस 1 से कैंसिल माइनस 4x x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। और यहाँ पे क्या वैल्यू थी, 4x x4 माइनस 1, ठीक है। अब देखो क्या वैल्यू रह गई यहाँ पे, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। सर 4x स्क्वायर नहीं होगा। अभी मैंने बताया है एडिशन के अंदर पावर्स को ऐड नहीं करवाना बेटा। ऐसे ऐसे पेन नहीं लगा, इसमें मिस्टेक हो सकती है। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x एज इट इज x4 माइनस 1। 2 प्लस 2 बेटा 4 के इक्वल होता है ना, बाकी वैल्यू एज इट इज आ ये गई। डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से कैंसिल, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाया, साइन चेंज हो गए, ठीक है। कैंसिल करवा दिया। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लो, सेम करना पड़ेगा, सेम है। इधर माइनस है इधर प्लस है। सर जी क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर है। x स्क्वायर माइनस 1 इसका क्या करेंगे? प्लस 1। ऐसे क्या करेंगे हम? 4x को इससे मल्टीप्लाई करवाओ, 4x को इससे मल्टीप्लाई करवाओ, सिंपल। 4x एज इट इज x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x एज इट इज x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर सॉरी Plus ये one। प्लस होगा और वो माइनस होगा, सर नजर नहीं आ रहा है। प्लस 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। नजर नहीं आ रहा।
बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, ये कि नहीं है बच्चे का सब्जेक्ट नहीं इसके अंदर भी खत्म हो गए। वो उसमें जिसमें देखा है अब देखो हम भी तो बच्चे हैं 4x को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे 4x क्यूब माइनस 5 4x, ठीक है, माइनस 4x को करवाओगे 4x क्यूब, ये भी क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस 4x स्क्वायर है प्लस 4x, ये 4x है, बाय 4x है ये x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। जब 4x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे 4x क्यूब, 4x को अब माइनस है, माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस को उधर x भी है जी x की है ये रहा। अब है अब देखो ये फार्मूला बनता है a प्लस b a माइनस b, नहीं बनता है a माइनस b a प्लस b बन yes जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4x क्या हो गया x 4 माइनस 1। सही अब बात देखो है यहां से क्या 4x को x स्क्वायर तुम चुप नहीं कर सकते दोनों, 4x को x स्क्वायर से करवाया 4x क्यूब, 4x को 1 से करवाया 4x, माइनस 4x को x स्क्वायर से करवाया 4x माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x को 1 माइनस 1 से करवाया प्लस 4x। अब 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब कैंसिल, प्लस 4 प्लस 4 अब देखो प्लस 4 प्लस प्लस 8x 8x डिवाइडेड बाय, अब ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4x एज इट इज x की पावर 4 माइनस 1। यहां तक समझ आ गई? कैंसिल आपस में यहां तक समझ आ गई? इसको एक पर लिखने की चाहिए डिनोमिनेटर पर लिखते हैं। अब डिनोमिनेटर दोनों सेम है, सर उधर ही आ सेम है यार, यहां पे सॉल्व कर देते हैं। क्या था हमारे पास 8x डिवाइडेड बाय x4 minus 1 plus 4x प्लस 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसको एक दफा लिख लेंगे 8x प्लस 12x किसके इक्वल होगा 12x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1, ये आपका आंसर है। शुक्र है